नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल खबर आ रही है लोहारू से। लोहारू में एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड की वजह बताई जा रही कि कॉलेज की छात्रा के पिता के द्वारा फीस वक्त पर नहीं दी गई। कॉलेज प्रशासन यानी कि जो कॉलेज के संचालक बताए जा रहे हैं वो लोहारू से विधायक राजवीर सिंह फरटिया के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और ये लोहारू के विधायक का कॉलेज भी बताया जा रहा है जो कि सिंघानी में स्थित है। ये प्राइवेट कॉलेज है और इसमें एक लड़की पढ़ने वाली थी, उसने सुसाइड कर लिया। वजह बताई जा रही है कि लड़की को एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया था और उनके परिवारजनों ने तो आरोप लगाए हैं कि लड़की के साथ जो संचालक हैं और कुछ स्टाफ है उसके ऊपर आरोप लगाए हैं, छाड़ के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पूरा मामला है उस पर पुलिस तफ्तीश कर रही है और पूरे मामले की तह तक जब पहुंचते हैं तो वो खबर भी हम आपके साथ जोड़ेंगे, लेकर के आएंगे। लेकिन ये मामला बड़ा तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। आज हमने देखा कि कुमारी शैलजा ने भी ट्वीट किया है, उसके साथ साथ चेयरपर्सन जो रही हैं महिला आयोग की वो भी इस पे बात कर रही हैं। खबरें जो हैं पूरे हरियाणा में फैल चुकी हैं। लोहारू के विधायक से जुड़ा हुआ ये कॉलेज और उनके रिश्तेदार का ये मामला कहाँ तक आगे जा रहा है और इस पर आप लोगों का क्या कुछ सोचना है, फिलहाल खबर को आगे सुनते हुए कमेंट में लिखें। एक लड़की ने दिनांक 24/12/24 को पंखे से फांसी का फंदा लगा करके सुसाइड किया था। इस संबंध में उसके फादर ने हमारे को कंप्लेंट करी थी कि इसने सुसाइड किया है, जिस पर 174 CRPC की कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद में उस वक्त उन्होंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया था। उसके बाद में दिनांक 27/12/24 को उसके पेरेंट्स ने पुलिस को एक कंप्लेंट दी जिसमें उसने आरोप लगाया कि ये शारदा महाविद्यालय में पढ़ती थी लड़की और इसको पेपर नहीं देने दिया गया। और उसके बाद उसका एक राहुल नाम का लड़का है वहाँ, वो बार बार उसको परेशान करता था फ़ोन करके पिछले काफ़ी समय से। और इस प्रकार के एलिगेशन पे हमने FIR लॉन्च कर दी थी। तुरंत मौके पर पुलिस जा चुकी थी और उसमें आज हमने एक राहुल अक्यूज़्ड को इस केस में अरेस्ट कर लिया है और उसकी पूछताछ उससे की जा रही है और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसकी की जा रही है। सर, राहुल का क्या प्रोफाइल था, क्या पद था या किस प्रकार से कॉलेज से कैसे रहा था? राहुल का वहाँ कोई पद नहीं है कॉलेज के अंदर। उसका फादर जो है ना वो उस का मेंबर है सोसाइटी का, तो उसका खुद का कोई वहाँ पे पद नहीं है। क्या नाम है इसके फादर का? राहुल स्नोफ हनुमान जी, श्याम कला गाँव का है वो है सर। हनुमान तो मैनेजमेंट में बताए जा रहे हैं। वो शारदा शिक्षा समिति का मेंबर था और वो इस चीज़ को देख रहा था। सर, आपने बताया ये परेशान कर रहा था राहुल उस लड़की को। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में ये है कि वो बार बार उसको कॉल करके परेशान करता था लड़की को। और जिस दिन उसने सुसाइड किया उससे जस्ट पहले भी उसकी कॉल थी और उस कॉल के बाद ही उसने सुसाइड किया है। तो अभी प्रेशर क्या था ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उससे हम पूछताछ कर रहे हैं और जो भी सामने निकल के आएगा। सर, अब तक चर्चा ये चली है कि वो लड़की को फीस का कोई मामला था, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा मामला पाया गया नहीं पाया गया? अभी रिकॉर्ड एनालिसिस नहीं किया गया है, रिकॉर्ड अभी लेकर के उसको चेक किया जाएगा फीस के रिलेटेड इसका क्या मैटर है। सर, इसमें एक बात हो रही थी कि भी ये जो राहुल है ये कहीं बाहर जॉब करता है, प्राइवेट जॉब, चाहे गुड़गांव या कहीं और जी। तो और जो कॉल पर बात हुई है वो इसकी बहन के साथ हुई है, क्या इसके नंबर पे बात हुई है या इसकी बहन के नंबर पे बात हुई है? अभी इसमें साइबर की हेल्प ली जा रही है और इन्वेस्टिगेशन अभी अंडरगोइंग है, तो इस बारे में डिटेल से CDR एनालिसिस करके और इन्वेस्टिगेशन इसमें अच्छे से की जाएगी। जो मृतक है उसका मोबाइल चेक किया सर, उसमें क्या डिटेल?
मृतक का मोबाइल अभी उसमें चेक नहीं किया गया अभी तक, क्योंकि कब्जे में लिया गया है वो, और उसमें हम डाइटेक में भेज करके उसकी सारी जो भी डिलीटेड कोई ऐसी पोस्ट है या कुछ और है, चाहे वो अक्यूज की हो चाहे वो किसी की भी हो, तो उसमें हम उसको एनालिसिस करवाएंगे। आरोपी राहुल है, इसके पहले भी कोई मामला दर्ज बता रहे? आरोपी राहुल के खिलाफ, जैसा कि उसने पूछताछ में बताया, उसके खिलाफ साइबर फ्रॉड के 3 केस रजिस्टर हैं, और जिसमें वो हैदराबाद और बहरोड और 1-2 जगह और भी जेल में वो पहले रह चुका है। अन्य विधायक है सर, उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, उनकी तरफ से कोई परिजन कह रहे हैं कि कोई दबाव होगा, तो शायद इसीलिए गिरफ्तारी में देर कर रही है। देखो, पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेगी और फैक्ट, तथ्यों के आधार पर जांच की जाएगी। इसमें मेरी सुपरविजन में एसआईटी का गठन एसपी साहब के द्वारा किया गया है, तो बिल्कुल निष्पक्ष और सही जांच की जाएगी। जो भी इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसमें जहाँ तक किसी एमएलए का नाम है, तो वो इस एफआईआर में अभी तक उसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ आएगी वो अच्छे से जांच की जाएगी उसकी। इसने कुछ मतलब आपकी प्राथमिक पूछताछ में कुछ इसने बताया भी इसकी छेड़छाड़ या कुछ ऐसा कॉलिंग का कुछ राहुल ने? क्या उसकी इसने कॉल करी है, वो बार बार कंटिन्यू कॉल करता है, कंटिन्यू इसको कॉल करके परेशान कर रहा है, ये बात साबित हुई है। और इसके बारे में इसका मोबाइल डाइटेक में भी भेजा जाएगा, ताकि इसकी जो भी इसने कोई पोस्ट कंसील्ड करी है या छुपाई है या डिलीट करी है, तो सारी की सारी एविडेंस में आ जाएगी। अब तक 2 बातें आई हैं, एक तो छेड़खानी। देखो, फीस से रिलेटेड अभी रिकॉर्ड लिया जा रहा है, तो उससे हम चेक करेंगे उसमें उसका क्या है। लेकिन अभी तक तो जो मेन रीजन इसका, जो राहुल द्वारा बार बार फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है, वो एंगल अभी तक आ रहा है। और फीस से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आएगी तो वो इन्वेस्टिगेशन में उसको भी काउंट किया जाएगा। मालिक होगा सर राहुल? यस, मालिक है। इसकी एज करीब 25 प्लस। कहाँ से गिरफ्तार किया सर इसको उसके गांव श्याम प्लस है। इसके पिताजी हनुमान का भी बाई नेम है सर, क्या उसको गिरफ्तार किया गया है या नहीं? उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। वो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में जिस चीज़ के खिलाफ साक्ष्य आएंगे उनके खिलाफ गिरफ्तारी की जाएगी। जांच में शामिल हो रहे हैं हनुमान? अभी तक जांच में शामिल नहीं हुआ है, और जल्दी उनको जांच में शामिल करके और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, अब कोई दबाव पुलिस पे किसी तरह का? पुलिस पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। निष्पक्ष काम पुलिस कर रही है और निष्पक्ष ही करेगी, और जिसके खिलाफ एविडेंस आएगी उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जो निर्दोष होगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। शुरू में इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की गई थी, उसके बाद SC/ST एक्ट, आत्महत्या, पुलिस के पीछे क्या पुलिस ने कोई लापरवाही दिखाई या परिजन ही पीछे हट रहे थे? देखो, जैसे ही सुसाइड करने की बात आई थी, तुरंत हमारी EVR पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। बेटी जी शारदा महाविद्यालय सिंगानी में पढ़ती थी। उसका 5 सेमेस्टर का पहला पेपर था। वो शारदा महाविद्यालय की जो प्राचार्य है, उसने पेपर मिस करवा दिया और कॉलेज से बाहर निकाल दिया। तो पेपर मिस करने का क्या कारण था? सर, आर्थिक हालात थोड़े खराब थे, इसलिए फीस, कॉलेज की कुछ फीस बकाया बाकी थी। आपकी फीस बकाया थी? कितनी फीस बकाया थी? इसमें लगभग 35,000 रुपये बाकी थे। तो इस बारे में कॉलेज प्रशासन से या फिर कॉलेज के मालिक से किसी से बातचीत हुई आपकी? हाँ, बातचीत हुई थी। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि मैं बात करता हूँ। उसके बाद में कोई रिप्लाई नहीं आया। बेटी ने भी बात की, बेटी को बोल लगाया मैं क्या करूँ। अच्छा, किससे बात की? मैंने वर्तमान विधायक राजवीर सिंह भरटिया। तो आपकी बेटी जो एक्सपायर है कब हुई? ये 24 तारीख को हुई। 24 तारीख को। तो उनका पोस्टमार्टम में कब करवाएंगे? उसको 25 करवाया था। 25 तारीख। तो आपके द्वारा पुलिस थाने में एफआईआर करवाई गई, क्या मामला दर्ज हो गया? हाँ, मामला दर्ज हो गया है। कितनी तारीख को? ये 27 को हुआ। तो सर 25 तारीख से लेकर अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है उसके बारे में बताएं। पुलिस बयान लेके जा रही है, 4-5 बार आ लिए। और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? फिलहाल तो संतुष्ट है। तो अभी सरकार प्रशासन से क्या मांग रखते हो? अभी आपकी जो बेटी का एक्सपायर हुई है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है या फिर क्या कारण है इसके बारे में बताएं। सर, मेरी बेटी को टॉर्चर किया गया है महिला महाविद्यालय की प्राचार्य, और
उसको देख रेख करने वाला हनुमान पुनिया की लड़की और हनुमान पुनिया का बेटा राहुल। तो आपको क्या पता कि कॉलेज की तरफ से ही प्रशासन की तरफ से कॉलेज की तरफ से परेशान किया गया है? अब क्या कारण क्या पता? सर, मेरी जो मिसेज है उसकी बड़ी बहन है, जो मेरी भाभी लगती है, मेरी भाभी को बताया गया है 7-8-10 दिन पहले, मेरे नॉलेज में नहीं था। अब ये मेरी भाभी यहाँ पे आई है, जब उसने बताया कि मेरे को बता रही थी कि बड़ी मम्मी मेरे को कॉलेज की प्राचार्य है वो परेशान कर रही है, तंग कर रही है। परेशान कर रही है। तो सुनने में आया कि फोन के जरिए भी आपसे पता लगा कि इससे बातचीत हुई। हाँ सर, फ़ोन के ज़रिए फ़ोन से भी टॉर्चर किया जा रहा था। जिस टाइम पर बच्ची एक्सपायर हुई, उस टाइम पर भी मौके पे 2 फ़ोन आए और उसके बाद भी लगभग 10:30 के करीब एक और कॉल आई, जो मिस्ड कॉल बनी हुई है। फ़ोन फिलहाल पुलिस के पास है, वो उसपे पैटर्न लॉक लगा हुआ है, वो खुलने के बाद ही पता चल पाया। तो जो आपने फोन सुना है या किसी से बातचीत हुई है, किससे बातचीत हुई आपकी? जब फोन आया है आपके पास या फोन के जरिए आपको पता लगा, किससे बातचीत हुई? वो सर, एक लड़की बोल रही थी उसपे नाम आ रहा था राहुल चौधरी। राहुल चौधरी। हाँ, तो क्या बोल रही थी लड़की, क्या बात हुई आपकी? लड़की को पूछ रहे थे हम कि कहाँ से बोल रही बेटे? गाँव के सरपंच ने पूछा कहाँ से बोल रही है? वो बोल रही थी तुम्हारे को क्या मतलब? हमने पूछा कोई ऐसी वैसी बात हो गई, आप बता दो, आपके मम्मी पापा से बात करा दो। तो फोन से बैक से भी आवाज आ रही थी, लड़की को गाइड कर रहे थे और उसने कुछ नहीं बताया, लड़की ने अपना नाम नहीं बताया? बिल्कुल नहीं बताया। तो आप कैसे बता सकते हो कि लड़की का जो भाई है वो इस मामले में है, या फिर उसके पापा है या प्रिंसिपल है? उसके बारे में पूरा प्रूफ के साथ क्या बताना है? प्रूफ तो नहीं है सर, प्रूफ तो फोन खुलेगा उसके बाद ही पता चलेगा। जो प्राचार्य के बारे में तो उसकी बड़ी मम्मी को बताया कि मेरे को टॉर्चर कर रही है, और प्राचार्य जिस दिन पेपर देने के लिए गई, उस दिन प्राचार्य ने बोला कि आपके पापा रिकॉर्डिंग करते हैं फोन में, और तू भी रिकॉर्डिंग कर ले, मैं देख लूंगी, कॉलेज से बाहर हो जा, आउट हो जा। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या मांगते हो? मुझे न्याय चाहिए मेरी बेटी के लिए।